कहो तो मर्दानगी के 2-4 नमूने पेश करूं। क्वेश्चन है कि आप जान रहे हो कि पाकिस्तानी क्या कर चुके हैं कि टेररिज्म को स्पेस दे रखे हैं, तो आप उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? गुड क्वेश्चन। आप उसको वाई यू कैन नॉट रिमूव देम फ्रॉम द मैप। जी आपसे सवाल। क्योंकि देश की सेना जितनी भी स्ट्राइक होती है, जो प्रक्रिया होती है वो सेना करती है। इसका श्रेय भारतीय जनता श्रेय क्यों ले रही है आपकी पार्टी, आपके नेता? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। हमने कब श्रेय लिया? बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। मैंने पहले आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री देखे हैं जो अपना ही नाम लेते हैं भाषण में। जो श्रेय जाना चाहिए, आप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फौजी ड्रेस में फोटो लगा के बीजेपी वाले जगह जगह होर्डिंग लगा रहे हैं, ये छोटापन नहीं है क्या? घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। ये सेना का अपमान नहीं है क्या? यस। लड़ाई सेना ने लड़ी है, श्रेय आप उन्हें दे रहे हैं। अभी और सुनिए, ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर पे ना सेना है, ना हमारे जवान है, ना हमारा देश है, लेकिन कौन है? नरेंद्र मोदी, पोस्टर बॉय नरेंद्र मोदी। मेरे देश के लिए जो होगा उदित राज जी, उसको मैं सही मानूंगा। अरे आप ठीक है, आपका देश, अपने देश के लिए आप लोग कहां पर है? न मोदी जी है, न जयशंकर जी, कुछ भी वोट बैंक। हाँ। अरे ये बहनों का सिंदूर का सौदा करते हैं भाई। ये सेना ने लड़ाई लड़ी है, बीजेपी वाले क्रेडिट ले रहे हैं। हमारी बात का जवाब दीजिए। जब मरियम नवाज बोलती हैं कि हमारा नुकसान हुआ, वो तो आप उसके ऊपर आप ताली बजाते हैं। हाँ, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ। तेरा तो गेम बजाना पड़े। मैं एक बात आप कहे कि हिंदुस्तानी है, आप लोग कुछ नहीं हिंदुस्तानी है, फर्जी राष्ट्रवादी है। जो कि आप पूरे पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे को सामने रख रहे हैं कि भाई देख लीजिए पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा, उसको भी सही मानिए भाई। कमाइला। अरे इतना ज्यादा चमचागिरी दलाली कर रहे हो यार, क्या मिल जाएगा? रोटी तो सभी खाते हैं यार, एक दिन मरना तो तुम्हें, क्यों इतना झूठ बोलते हो यार? आपने कांग्रेस के सामने बीजेपी और मोदी जी की मजबूती बताते हुए 3 उदाहरण दिए। क्या? पहला, कांग्रेस लगातार चुनाव हारी है, मोदी जी तीसरी बार चुनाव जीते। दूसरा, पाकिस्तान को सबक सिखाया है। तीसरा, हमारी इकोनॉमी तेजी से बढ़ी है। ये देखो, अभी कांग्रेस उतने चुनाव नहीं हारी है जितनी बीजेपी कांग्रेस के सामने चुनाव हार चुकी है भारत के इतिहास में। वाह, सिक्सर। दूसरे, पाकिस्तान को जैसा सबक कांग्रेस के शासन में सिखाया गया था, उसका 100वां हिस्सा भी अभी मोदी जी हिम्मत नहीं जुटा पाए। तीसरा, इकोनॉमी की मैं बात करता हूं। इकोनॉमी, ये बात सही है कि हम चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं, लेकिन यह भी सच्चाई है कि पर कैपिटा इनकम में हम 136वें नंबर पर हैं। देखिए, भारत की समस्या निर्धनता नहीं है, भारत की समस्या धन का असमान बंटवारा है। और कुछ बाकी रह गया भाटी साहब? भाटी साहब, कुछ बाकी रह गया? नहीं। गौ माता है हमारी और मेरी माँ के जो लगाएगा हम उसके भी लगाएंगे नहीं, उसके पार कराएंगे हम लोग इस भारत के अंदर। अबे साले, ना गाय पालते गौ माता की जय हो। इसलिए मैं कहता हूँ हिंदू समाज ढोंगी नंबर 1। हमारी गौ माता को काटोगे तुम इस भारत के अंदर? अरे किराएदारों, तुम्हें हमने यहाँ रख लिया। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। पार्टीशन के बाद हमने तुम्हें यहाँ रख लिया, अब तुम्हारी गौ माता काटोगे? रुको जरा, सबर करो। जब गोवा में आप गाय को खा रहे हैं तब आपत्ति नहीं है आपको? नहीं। और आप बात कर रहे हैं योगी जी गाय की, तो जीवन तो भैया मुर्गे में भी है, जीवन तो मछली में भी है। सरकार तो आपकी गोवा में भी है, मतलब उत्तर प्रदेश में गाय जो है वो आपकी मम्मी है और गोवा में वही गाय खाने में यम्मी है। करवाली बेइज्जती। या आप सीधा कहो कि हम ठोक तंत्र पे काम करते हैं, हम एक भीड़ तंत्र पे काम करते हैं, हम गुंडागर्दी दिखाते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? बुलडोजर लेकर आ रहे हैं तो साथ में मुसलमानों की मौत का सामान भी लेकर आ रहे हैं। मगर क्यों? क्योंकि आप किसी का घर तोड़ते हैं ना, आपको उस दर्द का अंदाजा नहीं हो, कहाँ जाएंगे ये लोग। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 80-80 साल से लोग रह रहे हैं, तो यूपी की आंख बंद थी, मोतिया बिंद था, अंटा कपील थे, नशा खा के कौन सी गुफा में थी उत्तर प्रदेश की सरकार? अरे आप तो मकानों को तोड़ रहे हैं, आप तो झुग्गी पे मकान दे रहे हैं, तो मकानों पे तो कोठी दो ना फिर हमें। बात तो सही है।
क्योंकि 3 बीघे पे डीडीए दावा ठोक रहा है और 33 बीघे पे यूपी इरिगेशन दावा ठोक रहा है, लेकिन डीडीए ने अब 4 बीघे कर दिया। इससे तो सारे ही मुसलमान प्रभावित हो रहे भाई। तो अभी काम करो ना, आप तमाम मुसलमानों को बारूद के ढेर पे उड़ाकर आग लगा दो ना, सबको मार दो। कहाँ जाएंगे ये लोग? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? गुजरात में मास डेमोलिशन हो रहा है, जहाँ पर 27,000 से ज्यादा मुसलमानों के मकानों को तोड़ा जा रहा है। तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब टॉपिक यहाँ पे इस बात पे कि ऑपरेशन सिंदूर कैसे चल रहा है, कभी कोई आर्मी पे उंगली उठा रहा है कि ये हमें क्यों नहीं बता रहे? हाँ बेटा, अभी हम टॉपिक कुछ और लेके बात चल रही है और क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है? ट्रम्प से जो मोहब्बत है उस पर, मतलब अचानक ट्रम्प अच्छे लगने लगे। वही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ट्रम्प से मोहब्बत किसको है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ट्रम्प का नाम इस देश में सबसे ज्यादा किसने लिया? ट्रम्प को मित्र किसने बताया? ट्रम्प की सरकार, अब की बार ट्रम्प सरकार किसने किया? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ट्रम्प से मुलाकातें ज्यादा किसकी हुई? वही तो मैं जानना चाहता हूँ। क्या बात है सर? ट्रम्प उछल के क्यों आके सबसे पहले ट्वीट कर देते हैं कि हमारे कहने पे सीज फायर हो गया? अपने घर जाना है। रुला दिया ना बेचारी को। 26/11 के बोल 20 महीने बाद $25 मिलियन दिए गए पाकिस्तान को। हाँ बेटा, किस लिए, किस चीज का इनाम दिया था कांग्रेस पार्टी की सरकार ने? जवाब देना होगा। चड्ढा समझाओ इसे। एक्शन आपने नहीं लिया, सेना तैयार थी, लेकिन इनाम क्यों दिया पाकिस्तान को $25 मिलियन का? अभी मदद है भाई, अभी मदद है। देखिए, सुधांशु त्रिवेदी बोल रहे थे तब आप एकदम गुड बॉय बन करके उनको टोक नहीं रहे थे। सही पकड़े हैं। आप गुड बॉय बनते हैं उनके लिए, हमारे लिए भी गुड बॉय बनिए ना। नंगा करके नहला रहा। हमको भी तो बोलने दीजिए ना, आप बीच में आप टोकेंगे मुझे 10 सेकंड में, मुझे पता है। सुनिए, लाल कृष्ण आडवाणी अगर जिन्ना की मजार पर जाकर के माथा टेकते हैं, वहां पर लिखते हैं कि जिन्ना बहुत सेक्युलर, तो उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। जसवंत सिंह अगर जिन्ना की तारीफ करते, कोई सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। क्या बात है सर? अगर इसी तरह से ये कंधार तक छोड़ के आए अजहर मसूद को, तो इनसे कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये रेड कारपेट वेलकम ISI को दे दे भारत के अंदर, इनसे कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए, आप भी नहीं पूछेंगे। और ये इस तरह से नवाज शरीफ को अपनी शपथ विधि पर नरेंद्र मोदी बुला ले, या नरेंद्र मोदी बिन बुलाए मेहमान बनकर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर के पाकिस्तान चले जाए, इनसे कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए। ना तो मीडिया ने पूछना चाहिए, ना कांग्रेस पार्टी ने पूछना चाहिए। गजब बेइज्जती है। वो कांग्रेस वाले जो राष्ट्रवादी हैं, बोल जो राहुल गांधी की देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं, मैं उनको नहीं कह रही थी दीमक। ठीक है, मैं उन पाकिस्तान चित्रा जी, आप विपक्ष के सांसद को LOP को दीमक कहलवा रही हैं, फिर आपको कहा ना जाए कि आप फिर आप अपने ऊपर कोई चीज जाएगी तो राहुल गांधी, उसकी बात कर रही हूँ। और सुन लीजिए, नहीं मेरे पास टाइम नहीं इतना है, माफी चाहती हूँ। भाई चित्रा जी, फिर आपको गोदी मीडिया कहा जाएगा, फिर आपको दुख होगा। अरे आलोक शर्मा जी, आप बोल ही लीजिए गोदी मीडिया, 2-4 बार बोल लीजिए, आपको तसल्ली हो जाए, फिर मैं आ जाती हूँ मुद्दे पर। देश की गोदी में बैठना और फिर मीडिया का काम करना मेरे लिए फख्र की बात है, मेरे लिए शर्म की बात नहीं है। बोल लीजिए आप गोदी मीडिया, फिर मैं आ जाती हूँ मुद्दे पर। मैं ऐसे ही रहूंगी, मैं कोई नहीं बदलने जा रही हूँ। बोल लीजिए, सरकार देश नहीं है। बात तो सही है। अब शाहजहां जी नाराज होकर चली गई, आपको सारे सवाल आपको वो भी तो नाराज होकर चली गई। बीच में ना बोल। आलोक शर्मा जी, अब मैं क्या करूँ बताइए? तू चुप रहे। कुछ एंकर्स अपनी सीट से उठकर लड़ने को तैयार हैं आजकल बीजेपी के लिए। दूसरे चैनल की बात कल ही देखा था हमने। ठीक है, ओके, आप धैर्य रखिए, आप एंकर हैं। आपने भी एक शहर यहाँ पर कब्जा के डाल दिया था, यहाँ पर नोएडा के अपने स्टूडियो में। आप बार बार जो कह रही हैं ना, जो बीजेपी को कवर देना चाह रही हैं, कवर नहीं हो पाएगी बीजेपी इस बार। अब बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है, कपटी राष्ट्रवाद एक्सपोज हो चुका है। सही पकड़े हैं। बीजेपी अपना बचाव कर लेगी, बुलाया गया। आपने अगर कवर नहीं देंगे तो आप पूछ लीजिए ना, पुलवामा की जांच कहां तक पहुंची है। मैं चुप हो जाता हूं। बात तो सही है। बोलिए, पुलवामा की जांच कहां तक पहुंची के शर्मा जी? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। कहां है वो जांच? मैं एक टिप्पणी पहले कर दूं कि इनको भारत हवा निकल गई। भारत के प्रधानमंत्री के बयान थे और विदेश मंत्री। चित्रा जी, सवाल का जवाब लीजिए ना आप अपने का। राष्ट्रपति आप इधर उधर क्यों भागने दे रही हो? बॉस मानते हैं, यही कवर फायर, उसको ये प्रमुख मानते हैं। ये इनका दिवालियापन है, राजनीतिक दिवालियापन की जांच पूछ रहे हैं। क्योंकि आपको समझ नहीं आता। घर में घुसकर पुलवामा की जांच पे सवाल पूछिए ना।
पुलवामा की जांच पर आप जवाब दीजिए, लेकिन पुलवामा के बाद जब पाकिस्तान को घर में घुस कर मारा था तो फिर हमारे सेना से सबूत मांगे जा रहे थे, ये भी तो सच है ना सर। हमारे देश का दुर्भाग्य तो ये है कि पाकिस्तान जैसे मुद्दों पर जिस देश के भीतर राजनीति होती है। हाँ बताइए, सरकार को बताइए बताइए। हाँ मैं आ रहा हूँ, बोलने तो दे। तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन राहुल गांधी कह रहे ये बताओ राफेल कितने गिराए, तुम्हें बताना पड़ेगा। अब देख तू कि जब हम लड़ते हैं तो एक ऐसा देश नहीं है जो असला देता है, और कोई ऐसा देश नहीं है जो कहता है इंडिया वी आर विद यू, मोदी वी आर विद यू। अच्छा बात नहीं। नॉट अ सिंगल कंट्री, दिस इज द रियलिटी। गा करके नहला रहा है। आपका डिप्लोमेटिक आइसोलेशन था, पाकिस्तान के साथ अजरबैजान, टर्की, चाइना, रशिया साइलेंट, अमेरिका पीछे से, हमारे साथ कौन था? बात तो सही है। और क्यों ना प्रश्न करें, राहुल गांधी एक बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं और जानते हैं विदेश नीति क्या है। प्रश्न पूछे तो आप कहते हैं कि साहब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, ये मेरे देश का अपोजिशन कैसा है, ये प्रश्न क्यों पूछ रहा है? ये तो धोती खोल रहा है। जब ऑपरेशन शुरू हुआ था हमने कहा था वी आर विद मोदी, वी आर विद द गवर्नमेंट। लेकिन अगर आप ट्रंप के सामने घुटने टेकेंगे और पापा ट्रंप आकर के बताएंगे कि भारत को क्या करना है, तो राहुल गांधी प्रश्न पूछेगा। हुई ना बात। विजय वडेट्टीवार और उदित राज ने जो बयान दिया, क्या वो भारत के पक्ष के बयान है? आया ना, अभी पता चल जाएगा। मुझे केवल ये बता दीजिए, क्या विजय शाह ने जो बयान दिया वो भारत के गलत है? पहला सवाल मेरा, अगर उन्होंने एक मिनट सुनिए ना भाई, फिर आप बीच में बोल रहे हैं। वो कर्नल कुरैशी के लिए क्या कह रहे हैं, वो आतंकवादियों की बहन है। आप वो सवाल बीजेपी से नहीं पूछ पाए। गजब बेइज्जती है। आएंगे, क्या कोई बात नहीं, मैं उत्तर देता हूँ। 50 बार पूछ चुका हूं जब से हुआ है। दलाल मीडिया में ये चल रहा है, फिर यार फिर वही बात। मैं फिर कह रहा हूं कि आप रुकिए, सुनिए। पाकिस्तानी मीडिया में क्या चल रहा है, बीजेपी को बड़ी चिंता है इस बात। ठीक है, वहां पर यह भी चल रहा है कि मोदी जी ने खुद कराया है, क्या उसको मान लें हम? वो तो कहते पुलवामा भी मोदी जी ने करवाया था, क्या इसको मान लें हम? हम नहीं मानेंगे। क्या आज जो पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि वो कुछ करना था और वो करके चले गए, क्या उसको मान लें हम? खत्म। बाय बाय।